अवसर प्रदान किया है। और जिससे पहले हम वचन में जाएंगे, हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि एक और बार प्रभु जी आपने हमारे जीवन में आज की सुबह ये समय दिया, ये मौका दिया प्रभु कि हम सब अपनी अपनी जगहों से अलग अलग इकट्ठे होके प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना करने पाए। इस दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जितने आज मौजूद हैं प्रभु, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब कुछ देर बैठ के आपके वचनों से हम मनन करने जाते हैं प्रभु, हमारी ज्ञान बुद्धि और समझ को आप खोलें। आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छुए, हमारे हृदय से बात करे और उन बातों को हम आज सीख सकें जिन बातों को आपने कलीसिया के लिए रख छोड़ा है। इस दिए हुए समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके हाथों में समय को दे सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक गड़बड़ी से, नेट की परेशानी से आप बचा के रखें। सुरक्षित रीति से अच्छे से हम लोग बैठ के वचनों से मनन करने पाए, हमारी विनती और प्रार्थना। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार आज की सुबह परमेश्वर ने हमको प्रदान की है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 4। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका हम 35 से 41वीं आयत तक पढ़ेंगे। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसा ही उससे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बहुत ही सुपरिचित भाग हम मरकुस में इस भाग को देखते हैं कि जब चेले झील में थे और एक तूफान आ गया। जब हम इस भाग की ओर आते हैं, तीन चीज हमको इसमें बहुत ही कॉमन दिखती हैं। उस समय पे प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ चेले हैं और तूफान है। तीनों चीजें एक साथ, यीशु मसीह, उसके चेले और तूफान। और जब ये परिस्थिति ऐसी होती है, हम समझ सकते हैं कि जब चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव पे चढ़े थे तब तूफान नहीं होगा, इसीलिए चेलों ने यीशु मसीह को सोने दिया और यीशु मसीह जाके सो गया। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि भयानक तूफान आया है और यीशु मसीह जो है सो रहा है और चेले जो हैं वो घबरा जाते हैं। और चेले घबरा के प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं और हम 38वीं आयत में पढ़ते हैं, 30th वर्ष। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चेले जो थे अक्सर पानी के आंधी तूफान से वाकिफ थे, उस जगह के बारे में जानकारी रखते थे और काफी मछुआरे थे तो उनको अच्छे से पता था। लेकिन फिर भी ये कुछ अलग था, ये भयानक था। और इस भयानक घटना में तीन चीजें साथ में थी, प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और तूफान।
और ऐसी परिस्थिति में जब तूफान आया, चेले बहुत देर तक देखते रहे, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करा होगा नाव को, और जब कुछ नहीं हुआ, जब उनके सिर से पानी ऊपर निकल गया, तब वो जाके यीशु मसीह को उठाते हैं और वो बोलते हैं कि तू तो सो रहा है, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम जो हैं नष्ट हुए जाते हैं, हम जो हैं खत्म हुए जाते हैं। बहुत खास बात आप लोगों के सामने इस वचन से मैं लाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चेले हुए तब तूफान भी हुआ। प्रभु यीशु मसीह के साथ, या दूसरे शब्दों में हम बोलें चेलों के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह हुआ तब उनके साथ उनके जीवन में तूफान भी आया। और इस तूफान को देख के चेले इतने घबराते हैं कि उनके मनों में एक सवाल उठता है, और ये सवाल जब बहुत देर तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो चेले जो है जाके यीशु मसीह को उठा देते हैं और बोलते हैं। देखिए, बोलने का तरीका उनका देखिए, उनने ये नहीं बोला प्रभु आप उठें देखें तूफान आ रहा है। उनके मन इतने विचलित थे कि वो जाके बोलते हैं, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। कई बार विश्वासी जीवन में भी विश्वासियों को जब उनके जीवन में ऐसे बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो हम कई बार सोचते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह देख नहीं रहा, क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, क्या कारण है कि प्रभु ने हमको ऐसे चीज में डाल दिया। और कई बार हम सोचते हैं कि हम अक्सर इन्हीं सब चीजों में फंसते हैं और शायद प्रभु हम पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक जवाब है। प्रभु यीशु मसीह उठता है, आंधी को शांत करता है, और लिखा है बहुत बड़ी, वहां पर बड़ी शांति हो गई, सब शांत हो गया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उनसे कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 40वीं आयत में देखें, और उसने और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह के साथ चेले थे और तूफान भी था। तूफान को यीशु मसीह ने थाम दिया, आज्ञा दी, आंधी तूफान पानी का उस झील का रुक गया। अब यीशु मसीह का दूसरा सवाल चेलों से, तुम क्यों डरते हो? प्रियो, आज हम सब की परिस्थिति में हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, कोई ना कोई तरीके से, कोई ना कोई कारण से डर आता है। जब हम विश्वासी जीवन में जीते हैं, इस प्रकार के आंधी तूफान का सामना करते हैं, और हमारे जीवन में ये सवाल उठता है और एक घबराहट की लहर आती है। ऐसे में प्रभु आज मुझसे और आपसे भी ये एक प्रश्न पूछना चाहता है, एक बात बोलना चाहता है कि तुम क्यों डरते हो? प्रभु ने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? दरअसल उसका उत्तर ये था, या प्रभु इसलिए उनको बोलता था क्योंकि प्रभु जानता था कि तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने मुझे अभी तक जाना नहीं है। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने अब तक जाना नहीं। हम अक्सर जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद उसको अपना पिता, उसको अपना प्रभु, उसको अपना परमेश्वर कह के उसके समीप आते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब ऐसे माहौल हमारे सम्मुख आके खड़े हो जाते हैं, हमारे विपरीत में आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे आंधी तूफान जब हमारे जीवन में आके खड़े हो जाते हैं, तो ये बेशक है कि हम लोग के मन में घबराहट और डर पैदा हो जाता है। कई प्रकार का डर, परिवार का डर, समाज का डर, जहां काम करते हैं वहां का डर, कहीं काम का प्रेशर का डर, कहीं दूसरी चीजों का डर, घबराहट, थोड़े थोड़े समय में नई नई घबराहटें, थोड़े थोड़े समय में नए नए तूफान। लेकिन प्रभु अपने लोगों से बोलता है, तुम क्यों डरते हो? और प्रभु इसलिए बोलता है कि तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने
अब तक मुझे जाना ही नहीं। तुम बेशक मुझको प्रभु बोलते हो, पिता बोलते हो, लेकिन तुम अब तक असलियत में ये जाने नहीं हो कि मैं कौन हूं। कारण हम देखते हैं कि इसकी 41वीं आयत में यदि हम पढ़ें, 41वीं आयत में लिखा है, वे बहुत ही डर गए। डरना कब था चेलों को? जब तूफान आ रहा था तब भी डर गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने शांत कर दिया तब और डर गए। तब तो हमने पढ़ा था कि सब थम गया, सब शांत हो गया। शांति में भी चेले डर गए। क्यों डर गए? पहले तूफान से डरे, बाद में यीशु मसीह के उस कर्म को देख के डरे। पहले तूफान से डरे, बाद में यीशु मसीह के उस कर्म को देख के डरे। और हम देखते हैं 41वीं आयत में लिखा है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और पानी की भी पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? अब देखें कि चेलों की घनिष्ठता प्रभु यीशु मसीह से क्या थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुन के बुलाया, अपने पास रखा। चेलों ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखा। चेले जो थे यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। बहुत सी गूढ़ बातें जो कि बाइबल में लिखी भी नहीं है, वो सारी बातें पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताई होगी। चेलों ने उसको छुआ होगा, स्पर्श किया होगा, और सब अच्छे से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन इस घटना के बाद चेले बोलते हैं, लिखा है आपस में एक दूसरे को बोलने लगे, ये कौन है? क्यों चेलों के मन में ये सवाल आया कि ये कौन है? क्योंकि चेले जो थे इस बात को पूरी रीति से जाने नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? प्रियो, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मुझसे और आपसे भी बोलता है, तुम डरते क्यों हो? तुम किस चीज से डरते हो? तुम किस लिए डरते हो? क्या तुम जानते नहीं? प्रियो, आज हम अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें कि हम अपने प्रभु को कितना जानते हैं। जितना हम अपने प्रभु को जानेंगे, उतना हमारे आंधी और तूफान को सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। उन आंधी और तूफान को वो हमको छोटे जान पड़ेंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि हमारे साथ कौन है। चेलों को ये बात पता थी कि यीशु मसीह साथ है, लेकिन पूरी रीति से ये नहीं मालूम कि ये कौन है। इसलिए तूफान थम जाने के बाद वो बोलते हैं, ये कौन है? क्या आज हमारे जीवन में हम जिससे सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, जिसकी आराधना स्तुति करते हैं, हम क्या पूरी रीति से इस बात को जानते हैं कि ये कौन है? हमारा उद्धारकर्ता कौन है? हम भी अपनी घबराहट की स्थिति में अक्सर ऐसा सोच लेते हैं। हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसी इस परिस्थिति में जब सब तरफ उथल पुथल मची है, क्या होएगा। लेकिन प्रभु ऐसी परिस्थिति में मुझको और आपको बोलता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम विश्वास नहीं करते? क्या तुम अपने उद्धारकर्ता को अब तक जानते नहीं हो? हमारा प्रभु को ना जानना ही हमारे लिए आंधी तूफान को बड़े रूप में देखना होता है। हमारा प्रभु को पूरी रीति से ना जानना ही बड़े आंधी तूफान को बड़े रूप में लेना होता है। और प्रभु का वचन इसलिए कहता है होशे 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हम होशे 4:6 में पढ़ते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। प्रभु को जानना, उसके ज्ञान को लेना और अपने उद्धारकर्ता की शक्ति, उसकी क्षमता को पहचानना कि वो है कौन, ये हमारे आने वाले तूफानों को कंट्रोल करती है। ये हमारे आने वाले तूफानों को थामती है और जानती है। हमको जो एक ऑथराइजेशन देती है, हमको बताती है कि करना क्या है। यदि चेले इस बात को जानते होते कि यीशु मसीह कौन है, पूरी तरह जानते कि यीशु मसीह कौन है, तो चाहे कितना भी आंधी तूफान आता, वो जाके यीशु मसीह को नहीं उठाते।
क्योंकि उनको मालूम होता कि यीशु मसीह कभी मरने का नहीं, और हम जब इसके साथ इस नाव में सवार हैं तो वो हमको भी मरने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, आज के समय में जिन लोगों ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु ने मुझको और आपको यदि एक कलीसिया में जोड़ा है, तो कलीसिया प्रभु की देह है, उसकी दुल्हन है, और एक मकसद से कलीसिया खड़ी करी हुई गई है। और प्रभु अपने कलीसिया से बोलता है, कलीसिया के विश्वासियों से बोलता है, तुम क्यों डरते हो? आज दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो जाएं, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? इसलिए जो है, पौलुस एक बात को स्पष्ट रीति से कलीसिया को सिखाने में लगा है, और लगभग अपनी सारी पत्रियों में वो अलग अलग रूप से इस बात को सिखाता है। हम देखेंगे इफिसियों उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 17, 18, 19 3 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 17 to 19। इफिसियों 3 अध्याय 17, 18, 19। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस प्रेरित जो है, कलीसिया को यहां पर लिखता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। चेलों के जीवन में यीशु मसीह जो है, सांसारिक ज्ञान के द्वारा बसा हुआ था। चेलों के जीवन में यीशु मसीह जो है, व्यवहारिकता में बसा हुआ था। वो यीशु मसीह को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन विश्वास से उसके अंदर बसे नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह बोलता, क्या तुमको विश्वास नहीं है? इसीलिए तो तुम डर गए हो। तुम क्यों डरते हो? और यहां पर पौलुस बोलता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को यह आवश्यक है, ये जरूरी है कि यीशु मसीह को जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में और गहरे होते जाएं, बसते जाएं, और उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नापते चले जाएं। क्योंकि जितना हम मसीह यीशु को जानेंगे, जितना हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, उतना हम अपने प्रभु को पहचान पाएंगे, और उतना सांसारिकता का डर मेरे और आपके जीवन से दूर होएगा। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थिति आती हैं जिसमें ऐसे डर खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे आज इस बात को पूछना चाहता है, मुझसे और आपसे इस बात को बोलना चाहता है, तुम क्यों डरते हो? परिस्थितियां कितनी भी मेरे और आपके विरोध में बड़ी से बड़ी आके खड़ी क्यों ना हो जाएं, हम जो हैं उन परिस्थितियों को लेके डरे नहीं, क्योंकि हम याद रखें कि हमारे साथ कौन है। प्रभु को बिना जाने हम कभी भी उसकी योजना और उसके सामर्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए कई बार विश्वासियों को लगता है कि प्रभु क्यों हमारे जीवन में ऐसी परेशानियों को अलाउ करता है, क्यों हमारे जीवन में ऐसे आंधी तूफान अक्सर आते ही रहते हैं, क्यों हम जो हैं चैन से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में प्रियो कोई भी क्यों ना आए, हम इस बात को याद रखें कि हमको डरना नहीं है। प्रभु बोलता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुमको अब तक मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे विश्वासी जीवन को, हर एक के विश्वासी जीवन को बीते बीते कई साल हो गए हैं। हम अपने अपने उन पिछले सालों की ओर मुड़ के नजर दौड़ा के देखें कि इतने सालों में क्या हमको प्रभु पर अब तक विश्वास नहीं हुआ? जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, तो ऐसी घटना को, जहां चेले हैं, पानी है और तूफान है, मुख्यतः बाइबल में 2 बार देखते हैं। जब हम ऐसी घटना पर आते हैं,
तो ऐसी घटना 2 बार बाइबल में घटित हुई। पहली जो है हमने अभी मरकुस में पढ़ी थी। दूसरी घटना को हम देखते हैं मरकुस के 6वें अध्याय में। पहली घटना हमने उसके 4थे अध्याय में देखी थी, दूसरी घटना हम उसके 6वें अध्याय में देखते हैं। उसको हम निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका हम 45 से 51 तक पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 टू 51। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि ये उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उसने आगे निकल जाना चाहा था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। दूसरी बार फिर से एक इससे मिलती जुलती घटना होती है और बाइबल में ये घटना 2 बार घटित हुई है। यानी कि पहली घटना जो थी वो हमने मरकुस 4थे अध्याय में देखी और दूसरी घटना जो थी वो हमने मरकुस के 6वें अध्याय में देखी। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों में प्रभु यीशु मसीह है, दोनों में चेले हैं, दोनों में पानी में आंधी तूफान है। पहली घटना में यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में है। दूसरी घटना में यीशु मसीह चेलों के साथ नहीं है, पर चेलों यीशु मसीह की नजर में चेले हैं। दूसरी घटना में चेलों के साथ यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की नजर जो है वो उन पर बनी हुई है। 2 बार जब हम बाइबल में एक सी घटना को देखते हैं, 2 नंबर जो है बाइबल में गवाही को बताता है और ये जो है एक गवाह के रूप में ये घटना 2 बार बाइबल में आई है, क्योंकि इसके मायने बहुत गहरे हैं। इससे परमेश्वर का वचन जो है हमको कुछ खास बातों को बताना चाहता है। दोनों घटना में यीशु है, तूफान है और चेले हैं। बस दूसरी घटना में जो है यीशु, एक घटना में यीशु मसीह उनके साथ है, दूसरी घटना में यीशु मसीह जो है उनके साथ नहीं है। अब जब हम इसके जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पहली घटना में जैसा मैंने बताया कि यीशु साथ था चेलों के, पर दूसरी घटना में यीशु साथ नहीं था पर देख रहा था। और जब चेले घबरा गए थे तब प्रभु की नजर उनके ऊपर बनी हुई थी। देखें इसकी 48वीं आयत, 6वें अध्याय की 48वीं आयत, वहां पर लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों को पहले जाने को बोल दिया, नाव दे दी कि तुम मुझसे पहले निकल जाओ, और यीशु मसीह सब लोगों को विदा करके, लिखा है कि वो जो है उनको विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया, ऊंचाइयों पे चला गया। चेलों को विदा किया एक काम देके। क्या काम दिया चेलों को? तुमको उस पार जाना है। और यीशु मसीह कहां चला गया? यीशु मसीह ऊंचाई पे चला गया, पहाड़ पे चला गया प्रार्थना करने। लेकिन यीशु मसीह जब पहाड़ पर है, ऊंचाई पे है, प्रार्थना करने गया है, यीशु मसीह लगातार निरंतर रूप से अपनी नजर को चेलों के ऊपर रखे हुए है
और हम देखते हैं कि ये समय जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विदा किया था, ये लगभग शाम का समय था, अंधेरा शुरू होने का समय था। और इस शाम के समय में यीशु मसीह ने चेलों को बोल दिया जाने के लिए, और यीशु मसीह जब इनके पास पहुंचता है तो लिखा है कि चौथे पहर के पास आया, मतलब रात प्रायः खत्म होने वाली है, सुबह निकलने पर है, सुबह होने वाली है। और प्रभु यीशु मसीह जो है चौथे पहर चेलों के पास पहुंचा। उससे पहले शाम को ही जब उजाला था, प्रभु ने चेलों को विदा कर दिया था एक काम देके कि तुमको उस पार जाना है। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कुछ जिम्मेदारी सौंप के, प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को कुछ जिम्मेदारी सौंप के ऊंचाइयों पर है अपने पिता के पास, और वहां से वो मेरे और आपके लिए नियमित तौर से प्रार्थना, निवेदन और विनती करता है, और साथ ही साथ उसकी नजर मेरे और आपके ऊपर बखूबी से बनी हुई है। वो मेरे और आपके हर संघर्ष को देख रहा है। हम देखते हैं कि 48वीं आयत में लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। पहले चेले थोड़ा घबराए, फिर थोड़ा ज्यादा घबराए होंगे, जब आंधी तूफान ज्यादा आई तो और ज्यादा घबराए होंगे। और इसी बात को हम जब यूहन्ना 6:18 में पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है कि उनके विरोध में थी, लहरें जो थी उनके विरोध में उठ खड़ी हुई थी। सेम वैसा ही समय हो गया था जैसा प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ नाव में थे, उनके विरोध में लहरें उठ रही हैं, उनके विरोध में इतनी परेशानी है कि नाव आगे नहीं बढ़ रही। यीशु मसीह ने बोला तुमको पार जाना है, बीच में फंस गए हैं और वो खेते खेते घबरा चुके हैं। चेले सोचे आज यीशु मसीह नहीं है, पिछली बार नाव में यीशु मसीह था, हमने जाके उसको उठा दिया था। आज यीशु मसीह नहीं है, झील के मध्य में हमारी नाव फंसी है, मध्य रात्रि भी बीत चुकी है, सारी हवाएं हमारे विरोध में आ रही हैं, अब क्या होगा। एक ऐसी परिस्थिति जो जानलेवा है। जब यीशु मसीह साथ था तभी उनने यीशु मसीह को उठा के बोल दिया था, आपको हमारी कोई चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। आज यीशु मसीह भी नहीं है, किसको बोलोगे, किसको जगाओगे। लेकिन लिखा है यीशु मसीह उनको देख रहा था। प्रियो, आज मेरी और आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी भयंकर तूफानों से हम घिरे क्यों ना हो, इस बात को याद रखें, यीशु मसीह मेरे को और आपको देख रहा है। उसकी नजरें जो हैं मेरे और आपके ऊपर निरंतर बनी हुई हैं। हमारे तूफान चाहे कितने बड़े हों, बेशक हमको अपनी विश्वास की आंखों से प्रभु यीशु मसीह अपने आजू बाजू में दिखाई ना दे रहा हो, बेशक हमारा विश्वास इतना बड़ा ना हो कि हमको हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिखाई ना दे रहे हो, पर इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें, मैं और आप यीशु मसीह की नजर में हमेशा बने हुए हैं, और यीशु मसीह अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। हम अक्सर मॉल्स में, रेलवे स्टेशन में या ऐसी दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां अक्सर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और वहां पर एक छोटा सा नोटिस भी लगा रहता है, कृपया सावधान रहें, आप कैमरे की नजर में हैं। आपने कुछ भी गड़बड़ी करी, कैमरा आपको देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। हमारे जीवन में कई बार हम अपने जीवन के आसपास के तूफानों को देख के या हमारे विरोध में जो बातें आती हैं उनको देख के हम घबरा जाते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम सोचते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, हम सोचते हैं अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे में मुझसे और आपसे ये सवाल पूछता है, तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों घबराते हो? क्या तुमको विश्वास नहीं? प्रियो, हमारे प्रभु की नजर मेरे और आपके ऊपर लगी हुई है। हमारे कई प्रियजन हैं जो हमसे दूर हैं, विदेशों में हैं, दूसरी जगहों में हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं दूर हैं। हमको
उनके बारे में सोच के घबराहट होती है, उनको हमारे बारे में सोच के घबराहट होती है, हमको रोज के कार्य करने में घबराहट होती है, अपने काम के सिलसिले में, अपने घर के सिलसिले में कई बातों की चिंता और घबराहट हमको सताती है। लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे बोलता है, तुम क्यों घबराते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको थामे हुए हूं, मेरी नजरें जो हैं तुम्हारे ऊपर पूरे समय बनी हुई हैं। जब हम आगे की ओर आते हैं तो हम इसमें इस घटना से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में एक बात को देखते हैं। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चेले जो थे खेते खेते घबरा गए थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि अब कुछ इनके पास बल बाकी नहीं है, तो लिखा है चौथे पहर यीशु मसीह उनके पास चलता हुआ आ गया। इसकी एक आयत को मैं आपके सामने ला रहा हूं। अड़तालीसवीं आयत का दूसरा भाग। तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। रात का चौथा पहर यानी कि सुबह का समय निकलने पर है, और इस चौथे पहर में यीशु मसीह जो है, जो उनको पूरी रात देखता रहा, शायद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब से तूफान शुरू हुआ, तब से यीशु मसीह की नजरें अपने चेलों पे थी, और उसने ये देखा कि अब ये खेते खेते घबरा चुके हैं, अब इनके पास बल नहीं है। तो लिखा है चौथे पहर जो है वो तब यीशु मसीह जो है उनके पास आ गया। 4 नंबर जो है बाइबल में एक यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, और 4 नंबर जो है पृथ्वी की 4 दिशाओं को भी अंकित करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। 4 नंबर जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, और 4 नंबर जो है चारों दिशाओं को भी अंकित करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह का सुबह या चौथे पहर चेलों के पास आना जो था, वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक ऐसा संकेत था कि जब प्रभु के लोग खेते खेते थक जाएंगे, जब प्रभु के लोग जो हैं घबरा चुकेंगे, तब एक यूनिवर्सल ट्रूथ होएगा। जब तब एक दुनिया की चारों दिशा में, पृथ्वी की चारों दिशा में जो है एक घटना घटेगी, और वो होगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन। और यदि हम उस बात को मरकुस के 13वें अध्याय में देखें, मरकुस के 13वें अध्याय और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ें, मार्क चैप्टर 13 वर्स 27, वहां पर लिखा है, उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुबह चौथे पहर चेलों के सम्मुख पहुंचे, जब चेले खेते खेते घबरा चुके थे। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह की नजर जो है वो अपने विश्वासियों के ऊपर लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह बराबर इस बात को नजर रखे हुए है कि उसके विश्वासियों की घबराहट का लेवल कितना है, और उस लेवल के हिसाब से प्रभु अपने समय के हिसाब से बहुत जल्द मुझको और आपको लेने आने वाला है। जैसा मैंने बताया, 2 बार बाइबल में ये घटना अंकित हुई है। पहले में यीशु मसीह साथ था, दूसरे में यीशु मसीह साथ नहीं था, पर यीशु मसीह की नजरें उसके चेलों पर थी। ये दूसरी घटना जो है वो तब इस बात की का संकेत करती है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग, जिनको प्रभु ने एक काम देके सौंपा है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को लेके पार जाने को बोला है, जब हम इसको खेते खेते थक जाएंगे, जब हमारे जी में जी नहीं रहेगा, जब हम परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, लिखा है ऐसे समय में
यीशु मसीह हमारे समीप आ जाएगा। प्रियो, मेरे और आपका छुटकारा जो है वो बहुत निकट है। मेरे और आपका छुटकारा जो है उस चौथे पहर आने वाला है, जो कि इस पूरी पृथ्वी के लिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस पूरी पृथ्वी की चारों दिशाओं में ये घटना घटने वाली है। और हम यहाँ पर एक खास बात को आप देखेंगे कि पहली घटना में प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को डांट देता है और वो शांत हो जाते हैं। लेकिन दूसरी घटना में यीशु मसीह जो है आंधी तूफान को कुछ नहीं बोलता। पहली घटना में यीशु मसीह आंधी तूफान को शांत करता है, लेकिन दूसरी घटना में आंधी तूफान शांत नहीं होती। लिखा है, वो लोग ने जैसे ही यीशु मसीह को नाव पे चढ़ाने के लिए तैयार हुए, यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, आंधी तूफान खत्म हो गया। मेरे और आपके जीवन का आंधी तूफान जो है सिर्फ उस पल तक है जिस वक्त तक हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक बेशक हमारे जीवन में आंधी तूफान है, लेकिन उन आंधी तूफान के लेवल को परमेश्वर बकायदा चेक कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी नजरें मेरे और आपके जीवन में आने वाले हर आंधी तूफान पे गड़ाए हुए है अपनी नजरों को, और देख रहा है कि कितना हम घबरा गए हैं। प्रियो, प्रभु आएगा, हमारा जीवन का सब आंधी तूफान जो है उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। और एक और घटना हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हम देखेंगे उसके 6वें अध्याय में इसी घटना का एक भाग है जो वहां पर ज्यादा स्पष्ट रीति से लिखा है। यूहन्ना 6, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 और उसकी 21वीं आयत, 21 वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्स 21। वही घटना जो हमने पढ़ी थी वहां उसके बारे में लिखा, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। देखिए, गौर करें, ये लोग नाव को खे रहे थे और खेते खेते थक गए थे, यानी कि नाव जो है गहरे पानी में है और इसीलिए आंधी तूफान का जोर भी ज्यादा है। लेकिन जब चेले आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जब चेले घबरा गए थे, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह जैसे ही नाव पर चढ़ा, यहां पर लिखा है यीशु मसीह अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत और उसी पल वो नाव वहां पहुंच गई जहां उनको जाना था, जहां पर वो पहुंच रहे थे, जहां उनकी मंजिल थी। ये चौथे पहर जो है ये प्रभु यीशु मसीह का वो दूसरा आगमन है। जिस पल यीशु मसीह आएगा, मेरी और आपकी नाव में सवार होएगा, सबसे पहले तूफान वहीं शांत हो जाएगा। और दूसरा, हम तुरंत, यहां पर लिखा है तुरंत नाव वहां पहुंच गई जहां उनको पहुंचना था। यीशु मसीह के आगमन पर हर विश्वासी तुरंत जो है पलक झपकते ही स्वर्ग में पहुंचेगा, प्रभु यीशु मसीह से बादलों में मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ राज्य करने के लिए स्वर्ग पहुंच जाएगा। एक सेकंड में होने वाली घटना, इसलिए हम नए नियम में पढ़ते हैं अंतिम तुरही के बजते ही, पलक झपकते ही, क्षण भर में ये होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन, मुर्दों का जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं उनका जागना और हमारा प्रभु के साथ हवा में मिलना और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में राज्य करना। एक पल में मेरे और आपके जीवन का आंधी तूफान एक पल में रुक जाएगा। आप जानते हैं कि दूसरी बार यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत क्यों नहीं करा? क्योंकि वो मुझको और आपको तो उस आंधी तूफान से निकाल लेगा, लेकिन इस दुनिया में आंधी तूफान बना रहेगा और हमारे जाते ही ये आंधी तूफान कई गुना तेज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 7 साल का महाक्लेश का समय शुरू होगा। आंधी तूफान प्रभु के लोगों के लिए शांत होगा
दुनिया के लिए शांत नहीं होगा। दुनिया में वैसे ही हाहाकार मचेगा, दुनिया में वैसे ही रोना गाना मचेगा, लेकिन प्रभु के लोग प्रभु की शांति में पहुंच जाएंगे एक पल में। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत निकट आ पहुंचा है। उसकी नजरें जो हैं मेरे और आपके ऊपर निरंतर बनी हुई हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझसे, आपसे, हर विश्वासी से और विशेषकर कलीसिया से यीशु मसीह इस बात को बोलना चाहता है, तुम क्यों घबराते हो? अपने आसपास की परिस्थितियों को देख के मत डरो। तुम्हारे आसपास परिस्थितियां खराब होंगी, यहां तक कि हो सकता है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे लोगों में परिस्थितियां खराब हों, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि ये तूफान वो तूफान नहीं जो तुम्हें डुबा दे, क्योंकि इस तूफान का शांत होना निश्चित है और मेरा आगमन निश्चित है। मैं आऊंगा, ये तूफान उसी पल थम जाएगा और तुमको जहां पहुंचना है वहां तुम उसी पल पहुंच जाओगे। एक और आयत को हम जल्दी से पढ़ लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी हम 18 से 20वीं आयत में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 18 टू 20। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अक्सर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि शायद हमारा कोई नहीं है। अक्सर हमको ऐसी लोनलीनेस लगती है कि हम अपने हृदय की बात किसको बोलें। अक्सर हम कई बार सोचते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। लेकिन प्रियो, प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह ने कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने लहू के द्वारा खरीदे हुए लोगों से यह वायदा किया है कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम क्यों घबराते हो? आई एम कमिंग सून, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है, 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है उसके बच्चों के लिए हो रहा है, उसके लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोगों के लिए हो रहा है। और यीशु मसीह बोल रहा है, और थोड़ी देर रह गई है, मैं फिर से आता हूं और संसार मुझे नहीं देखेगा और तुम देखोगे, और और इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मुझको और आपको प्रभु ने अनंत काल का जीवन प्रदान किया है, और प्रभु बोलता है, क्योंकि मैं जीवित हूं, इसलिए मेरे लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग भी जीवित रहेंगे जब तक मैं ना आऊं तब तक, और स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। प्रियो, आज वो समय है कि मुझको और आपको अपने प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना है। आज वो समय है कि मुझको और आपको ये जरूरत है, इफिसियों 3 अध्याय के अनुसार, कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, विश्वास में, उसकी प्रेम में अपनी जड़ों को गहरा करें, ताकि आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये ना पूछे या ये ना बोले, क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? क्या तुम्हारा विश्वास यही है? प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की सुबह परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको, वो कलीसिया से इस बात को पूछता है और इस बात को बोलता है, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। संसार में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच जाए, संसार में चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारे परिवार में मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन ध्यान रखो, तुमको डरना नहीं है। तुम क्यों डरते हो? प्रभु की आंखें मेरे और आपके ऊपर लगी हैं। वो चौथा पहर बहुत शीघ्र आने वाला है। रात प्रायः बीत चुकी है और दिन निकलने पर है। हम उस सुबह की, उस नई सुबह की तैयारी में लग जाएं। बहुत शीघ्र
हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, वो चौथा पहर आने वाला है, क्योंकि प्रभु को मेरे और आपका वो घबराहट जो है देख पड़ती है। वो स्वर्ग से मेरी और आपके ऊपर दृष्टि लगाए हुए है और निरंतर मुझको और आपको देख रहा है कि हम खेते खेते घबरा चुके हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ी देर रह गई है, मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रियो, आज की सुबह हम इस बात को देखते रहें, इस बात पर चिंतन करते रहें, सोचते रहें और खुश रहें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की नजरें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। वो निरंतर हमको देख रहा है, वो हमारी घबराहट को देख रहा है, वो जानता है कि हम थक गए हैं और वो शीघ्र आने वाला है। प्रभु बोलता है, तुम क्यों डरते हो। हम डरे नहीं, विश्वास के साथ ऐसे समय में प्रभु पर गहराइयों के साथ, अपने मन और आत्मा की गहराइयों के साथ, भरोसे के साथ अपने प्रभु के पीछे हो लें। उसका आगमन निकट है और उसकी नजरें मेरे और आप पर लगी हुई हैं। प्रभु इन सारे वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आने वाले समय में हम प्रभु के लिए तैयार पाए जाएं, बिना घबराहट के पाए जाएं, क्योंकि उसकी नजरें हमारी ओर लगी हैं। जिस पल वो हमें देखेगा कि हम घबरा चुके हैं, उस पल वो आ जाएगा। हमारे तूफान उसी पल खत्म हो जाएंगे और हमको जहां पहुंचना है वहां पर हम शीघ्र पहुंच जाएंगे। इन सब बातों को समझने में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।